हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 111 ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमारा जो आज का सेशन है वो हमारे भारतीय इतिहास के हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता पर बेस्ड हैं, जिनसे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आज का जो सेशन है इसमें वैसे क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अधिक इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो चलिए आज का सेशन एक ठो मोटिवेशनल टॉपिक के साथ शुरू करते हैं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती हैं। कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती हैं, अगर इरादे में दम हो तो मंजिल भी झुका करती हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक युग से या आधे ऐतिहासिक युग से या ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आधे ऐतिहासिक युग से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हम लोग को माने किसके थ्रू मिली? शिलालेख से या पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख से या पुरातात्विक खुदाई से या उपयुक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरातात्विक खुदाई से, यानी कि खुदाई के फलस्वरूप ही हमको जानकारी मिली कि वहाँ पर कोई सभ्यता यहाँ पर माने बसती थी। तो उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदवांड, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदवांड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो सिंधु घाटी के मतलब निवासियों के बारे में जानने का हमारा जो मूल स्रोत है क्या था? तो यहाँ के बर्तन, ज्वेलर, जेवर थे, हथियार और औजार से ही पता चला कि वो लोग की मतलब सभ्यता किस प्रकार की थी, मतलब कैसे व्यतीत करते थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युग की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विक खुदाई जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो इसको समझ नहीं पाए थे कि कितना मतलब इम्पोर्टेंस होने वाला है ये सभ्यता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी किसके समकालीन नहीं थी? तो वह ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता से। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुहा। के बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यानी इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं रखते हैं? तो बी.ए. स्मिथ हैं जो इससे संबंधित नहीं रखते हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता में ऐसा कौन सा कथन कहा गया है जो इसको सत्य साबित नहीं करती हैं, तो यानी कि गलत ठहराती हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि वहाँ के जो लोग बसते थे उनको ऑलरेडी कृषि के बारे में जानकारी थी। तो इसका यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं रखता है, हड़प्पा स्थल से? तो सोहगौरा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोहगौरा, जो हड़प्पा से संबंधित नहीं रखता है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि
हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी वह कहाँ से कहाँ तक ले विस्तृत हुई थी। तो जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंधु और बलूचिस्तान तक ले विस्तृत हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सोर्तुगई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस देश में स्थित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह हमारे नहीं अफ़गानिस्तान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अफ़गानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पर स्थित है, अफ़गानिस्तान में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के लिए विस्तार के परिमाण मिले। सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीका देश के मोरक्को से तक था, ये गलत है, ऑप्शन बी इसका गलत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तथा सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, अफ्रीका में नहीं मिले हैं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैंने सुमेलित करना है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा थी कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वह ऑलरेडी मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में भी पड़ती है, तो इसकी उत्तरी सीमा थी जम्मू थी। उसके बाद में जो सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा थी वह दयामाबाद थी, यानी कि महाराष्ट्र थी। उसके बाद में सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा था वह उत्तर प्रदेश था, यानी कि यूपी था। उसके बाद में सिंधु सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा था वह बलूचिस्तान था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले थे। तो कुओं के जो अवशेष मिले थे वह मोहनजोदड़ो में मिले थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुआं के अवशेष मिले थे वह कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था। सबसे बड़ा भवन तो सबसे बड़ा भवन था वह अनागार था, बड़ा भवन अनागार था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनागार। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, यानी कि इनमें से कौन सा स्थल था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो मोहनजोदड़ो था जो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था। जो कोट दीजी था वह किसके समीप था। तो वह मोहनजोदड़ो के समीप था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो के समीप था। कौन, कोट दीजी। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घाघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो घाघर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो घाघर एवं उसकी सहायक नदियों के स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। तो जो बनावली है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनावली जो स्थल है वह कहाँ स्थित है, घाघर एवं उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं रखता है। तो पाटलिपुत्र है जो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं संबंधित रखता है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ पर प्राप्त हुआ था। जो
जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयामाबाद, जो अभी महाराष्ट्र में स्थित है। दयामाबाद में तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन महाराष्ट्र में स्थित है? अभी बताएं कि जो महाराष्ट्र में स्थित कौन था, यानी कि दयामाबाद है जो महाराष्ट्र में अभी स्थित है। तो दयामाबाद और केवल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल दयामाबाद है जो अभी महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे पर अवस्थित था? तो लोथल जो था वह नदी के किनारे पर स्थित था, भोगवा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोगवा। जो लोथल था कहाँ पर स्थित था? वह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो जो फारस की मुद्रा प्राप्त हुई थी वह लोथल से प्राप्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है? जो सिंधु घाटी का एक बंदरगाह माना जाता है अभी, तो जो कौन सा है? लोथल है जो अभी बंदरगाह माना जाता है। तो लोथल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सुरकोटडा की खोज किसने की? यानी कि जो सुरकोटडा स्थल था की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जेपी जोशी ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेपी जोशी थे जो सुरकोटडा की खोज किए थे। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश स्वाधान का साक्ष्य मिला है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरकोटडा, कि सुरकोटडा से ये साक्ष्य मिले हुए थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है, यानी कि हड़प्पा के खोज किसने किए थे? हड़प्पा के जो खोज किए थे वह कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसका 3 हो जाएगा, दयाराम साहनी थे। और मोहनजोदड़ो के जो खोज करता थे वह राखल दास बनर्जी थे। उसके बाद में जो चंदूहड़ो के खोज थे वह गोपाल मजूमदार थे। और जो थल का वह रंगनाथ राव थे, यानी कि ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा के खोज किए थे दयाराम साहनी किए थे, दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के राखल दास बनर्जी। और चंदूहड़ो के खोज किए थे गोपाल मजूमदार। और थल के रंगनाथ राव थे। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो ऑप्शंस, जो मांडा यानी कि कहाँ पर स्थित है? जो मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मांडा है जम्मू कश्मीर। उसके बाद में मांडा है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में जो है और दयामाबाद कहाँ पर स्थित है? आपको बताए थे, क्वेश्चन में भी था कि महाराष्ट्र में दयामाबाद स्थित है। उसके बाद में है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। उसके बाद में जो राखी गौड़ी है हरियाणा में स्थित है। यानी कि इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो
हड़प्पा का संबंध था सावधान यानी कि सेमा इसके सामने जो है उसी से संबंधित रखता था। सावधान R37। लोथल है, गोदी है, कालीबंगा है, नर्तकों की मूर्ति से संबंधित है, और मोहनजोदड़ो है, जूता हुआ खेत से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं? तो आलमगीरपुर और हुलास जो है अभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो धौलावीरा है, मतलब आधुनिक नाम क्या है? तो धौलावीरा का आधुनिक नाम है आपका कादिरपुर, कादिर टापू है इसका धौलावीरा का। उसके बाद में है कि राखीलगढ़ का है, इसके सामने वाला हिसार है। उसके बाद में जो वीरडाना का है उसको हरियाणा में अभी, इसका हरियाणा के नाम से अभी है। उसके बाद में जो भोगवा है वो सौराष्ट्र से है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जो लोथल था वह लोथल का है आपका गोदीवाड़ा है। यानी कि ऑप्शन लोथल का आपका हो जाएगा गोदीवाड़ा। उसके बाद में है इसका हो जाएगा कालीबंगा का जूता हुआ खेत से प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो धौलावीरा का है आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख से संबंधित है। यानी कि इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद में जो बनावली है वो पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल की प्रकृति से संबंधित। यानी कि इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो लोथल है, लोथल किससे संबंधित है आपका? लोथल कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो लोथल है गुजरात में स्थित है आपका, और जो रोपड़ है आपका पंजाब में स्थित है। उसके बाद में जो बनावली है वह हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में जो कालीबंगा है वह राजस्थान में स्थित है। यानी कि इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में भी है कि मतलब कौन सी नदी कौन कहाँ पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, और कालीबंगा घंघर नदी के। उसके बाद में जो लोथल है वो रावी के किनारे पर स्थित है, और रोपड़ जो है सतलज के किनारे पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? तीन दो एक चार। नहीं, गलती बता दी आप लोग को। ऑप्शन हड़प्पा जो है आपके रावी में है। उसके बाद में जो कालीबंगा है वह घाघर नदी के किनारे पर स्थित है, और जो लोथल है वह भोगवा के किनारे पर है, और जो रोपड़ है वह सतलज नदी के किनारे पर है। यानी कि इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी, मतलब क्यों थी? तो वह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह गैर आर्य थी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था, माने प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो अपने नगर निगम के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी? तो सिंधु घाटी के जो शहरों की गलियाँ थी वह चौड़ी एवं सीधी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पक्की ईंट से बनी इमारत थी। यहाँ पर पक्की ईंट से बनी इमारत थी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गौड़ जगह किसके लिए जानी जाती है? जो हड़प्पा में जो गौड़ जगह था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जो हड़प्पा का जो गढ़ था वह वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, तो जहाँ पर उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे उसको गढ़ कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो जो धौलावीरा था वह 3 भागों में विभक्त था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो हड़प्पा सभ्यता से इसमें से संबंधित नहीं है वह स्तंभों का निर्माण, क्योंकि वहाँ पर स्तंभ का निर्माण नहीं हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था या कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी आदि। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि यहाँ को जो सड़कें थी ग्रिड प्रणाली पर थी और एक दूसरे को समकोण भी काटती थी, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करने। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, मतलब किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, या अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह इन मतलब चारों के लिए जानी जाती थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सभी के लिए। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अनागार था, कहाँ पर था आपका? अनागार था आपका मोहनजोदड़ो में था, और जो गोदीवाड़ा था वह लोथल में था, और जो सार्मिक निवास था वह हड़प्पा में था, और जो उन्नत जल प्रबंध था वह धौलावीरा में था, यानी कि उसके हिसाब से ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानगार का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था? जो बृहत स्नानगार का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो जो बृहत स्नानगार का साक्ष्य मिला था वह मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? जो सभा भवन का मुख्य द्वार था वह किस दिशा में था? तो उत्तर दिशा में था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो श्रमिक निवास था वह हड़प्पा था, या अनागार मोहनजोदड़ो था, या सभा भवन कालीबंगा था, या तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सभा भवन था वह कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। जो सैंधव सभ्यता के स्वरूप था वह किस प्रकार के था? तो सैंधव सभ्यता का आपका स्वरूप था वह मातृ सत्तात्मक था, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मातृ सत्तात्मक। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी।
तो हड़प्पा के जो लोगों की सामाजिक पद्धति थी वह उचित समतावादी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उचित समतावादी थी। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वाधान दिशो संस्कार का प्रमाण मिला है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोथल से प्राप्त हुआ था, का प्रमाण मिला था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर का अवशेष मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक को सुमेलित नहीं है, जो इसमें से ऐसा ऑप्शन है जो इससे सम्मिलित नहीं है। विद्वान वर्ग को वैद्य कहा जाता था, योद्धा वर्ग को युद्ध करने वाले लोग थे, व्यापारिक वर्ग को चर्मकार या सार्मिक वर्ग को कृषक। तो व्यापारिक गलत है, ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नगर है? तो हड़प्पा जो बंदरगाह नगर है आपका लोथल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता से के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो हड़प्पा वासी थे वो किसके उत्पादन में मतलब प्रथम थे? तो जो हड़प्पा वासी थे वह कपास के उत्पादन में प्रथम थे, यानी कि कपास के उत्पादन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, मतलब नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लोहे की अभी तक वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। तो उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुद्राएं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्राएं। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संतुलित था और बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था और थल मार्ग अज्ञात थे। तो ये ऑप्शन 3 जो है गलत है, क्योंकि ये दोनों सही है। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था और बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से ही होता था, तो यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस निर्माण शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुकुर और रोहिणी पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? तो देवी माता की जो पूजा संबंधित है वह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो।
यानी कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी, यानी कि कहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है मुद्राओं में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ था, तो मनके का निर्माण यहाँ पर प्राप्त हुआ था किससे, तो पकी हुई मिट्टी से के साक्ष्य मिले हुए थे, पकी हुई मिट्टी की बनावट था। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपित नहीं हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका गाय था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो यहाँ पर कोई लिपि नहीं थी, यानी कि इसके हिसाब से मतलब अज्ञात थी, अभी इसके बारे में पता नहीं चला है कि यहाँ की जो लिपि थी कौन सी लिपि थी, तो यानी कि अज्ञात है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल हैं, युगी मूर्ति शामिल है कि कांस्य की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति या संयुक्त पशु मूर्ति, तो इसमें जो शामिल हैं योगी की मूर्ति भी शामिल थी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी शामिल थी और संयुक्त पशु मूर्ति भी शामिल थी, यानी कि इसके हिसाब से आपका 1, 2 और 4 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, यानी कि ऑप्शन ए सी गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोहा की अभी प्राप्ति नहीं हुई थी, तो यानी कि इससे हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल परिवर्तन। तो दोस्तों आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन मतलब टोटल क्वेश्चन 100 था, जिसमें मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही इसमें लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे जो पढ़ाने का टॉपिक है अगर आप लोग को समझ में आता हो तो हमारे सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारा इस टॉपिक का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम में एक तो टेलीग्राम में ग्रुप बनाया गया है, उसमें आपको पोस्ट किया जाएगा, तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा मतलब डिस्कशन किया जाएगा, उस टॉपिक का आपका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किसका आंसर कौन सा है। यानी कि इसमें से सारे क्वेश्चन को इसमें पीडीएफ में मेंशन किया गया है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।